Hello guys, this is Elite Peters and today we're going to talk about the tragic train accident which took place in Odisha and how that train accident actually highlighted various other not so accidental accidents which we're going to talk about. बट इस वीडियो को बनाने का कारण सिर्फ एक एक्सीडेंट के बारे में बात करना नहीं है। देखिए, मैं आप लोगों से इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही थ्रेट्स के बारे में डिस्कस करना पसंद करता हूँ और ये वीडियो उसी के बारे में। एंड आई एम डैम श्योर एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी और ऐसी बहुत सारी चीज़ों का कनेक्शन पता चलेंगे जिसको नज़रअंदाज किया गया। लेकिन जब आप इन सारी इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करते हैं तब समझ आता है कि भारत पे हमले कभी रुके ही नहीं, बस तरीके चेंज हो गए। इसके पहले कि हम बालासोर के इंसिडेंट से रिलेटेड कई चीज़ों पे नज़र डालें, लेट्स अंडरस्टैंड द टाइमलाइन ऑफ द इवेंट्स जब ये एक्सीडेंट हुआ था। 2 जून 2023 की शाम 6:50 पे कोरोमंडल एक्सप्रेस के पीछे के साइड में बैठे लोगों को एक बहुत लाउड साउंड सुनाई देता है और ट्रेन बहुत तेज़ी से रुक जाती है। ये आवाज़ थी कोरोमंडल एक्सप्रेस की, एक गुड ट्रेन जिसमें आयरन ओर से भरी बोगियां थी उससे टकराने की। टक्कर बहुत ही खतरनाक रही होगी बिकॉज रेलवे ऑफिशियल के अकॉर्डिंग कोरोमंडल एक्सप्रेस की स्पीड ऑलमोस्ट 126 से 128 किलोमीटर थी। इस टक्कर से ट्रेन डिरेल हो जाती है और जिन बोगियों पर टक्कर का इतना इम्पैक्ट आया वो ट्रैक्स पे इधर उधर बिखर जाती हैं। उन बोगियों में बैठे लोग खुद को संभाल ही रहे होंगे कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस कोरोमंडल एक्सप्रेस के बिखरे हुए डब्बों से टकरा जाती है। और शाम उन ट्रैक्स पे जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। 288 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 1000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। उड़ीसा से आ रहे विजुअल्स देखने और डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल थे और फिर क्वेश्चन उठना भी शुरू हुए कि हुआ कैसे। इंटरनेट पे कई लोगों की कई ओपिनियंस थी। ऐसा नहीं है कि लोग पहले ओपिनियन नहीं देते थे, बट ड्यू टू सोशल मीडिया अब हम उन ओपिनियन को सुन पाते हैं। कुछ लोगों ने इस इशू को पोलिटिसाइज करना भी शुरू किया और कुछ ने हाई चांसेस ऑफ टेररिस्ट इन्वॉल्वमेंट की पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस की। आज हम इस वीडियो में इन दोनों ही एंगल पे बात करेंगे, पोलिटिसाइजेशन ऑफ द इशू एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ टेररिस्ट एंगल। फिलहाल इस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है और गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी इस एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसको सजा जरूर मिलेगी। ये एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि इसकी शॉकवेव्स पूरी दुनिया ने फील की। इंडिया को पूरी दुनिया से कंडोलेंसेस के मैसेज आ रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज इस इंसिडेंट में हाईलाइट हुई और वो है लोकल्स का बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स। एक्सीडेंट के जस्ट 10 मिनट में लोकल्स एक्सीडेंट साइट पे पहुंच गए और रेस्क्यू वर्क स्टार्ट कर दिया था। 10 से 20 मिनट के इंटरवल में पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज भी वहां पे पहुंच गई। मिनट्स आफ्टर दैट एक बहुत बड़ा ग्रुप डॉक्टर्स का, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ का BR सिंह हॉस्पिटल और ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल का साइट पे पहुंचता है और लोगों का रेस्क्यू और ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। अगले ही दिन रेलवे अनाउंस करता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है और एक्सीडेंट साइट का रेस्टोरेशन वर्क शुरू हो चुका है और विद इन 51 आवर्स एक्सीडेंट साइट से ट्रैफिक गुजरना शुरू हो जाता है। इस एक्सीडेंट ने काफी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अट्रैक्ट की जो कि मेजरली टेररिज्म और सैबोटाज से रिलेटेड थी। बट अनलाइक अदर बेसलेस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हु पॉप अप आफ्टर एनी मेजर मिसहैप, These theories have quite a lot of weightage. इन्हें आउटराइटली इग्नोर करना मूर्खता ही होगी। इन थ्योरीज को सबसे ज्यादा वेटेज मिला जब ये न्यूज पॉप हुई कि उस रात कन्याकुमारी एक्सप्रेस को भी डिरेल करने की कोशिश की गई थी, टायर रेलवे ट्रैक के बिल्कुल बीच में रख के। लकीली लोको पायलट की विजिलेंस से ये एक्सीडेंट टाला गया। ये नो डाउट एक प्री प्लान्ड अटेम्प्ट था एक फास्ट मूविंग ट्रेन को डिरेल करने का, लेकिन एक इंसिडेंट को बेस बना के एक पूरी कॉन्स्पिरेसी को वैलिडेट नहीं कर सकते, राइट? बट थिंग्स गेट वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन यू डिग डीपर इनटू दीज केसेस। 20 नवंबर 2016 इंदौर पटना एक्सप्रेस कानपुर के पास डिरेल होती है जिसमें 152 लोगों की जान जाती है और 260 लोग इंजर्ड होते हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन में किसी को ट्रैक पे एक्सप्लोजिव नहीं मिलता तो टेररिज्म वाली थ्योरी को बड़े कन्वीनियंटली साइडलाइन कर दिया जाता है। 21 जनवरी 2017 जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस कोनेरू विलेज जो कि आंध्र प्रदेश में है उसके पास डिरेल होती है। इस एक्सीडेंट में 41 लोग अपनी जान गंवाते हैं और 69 इंजर्ड होते हैं। 2 महीने बाद 7 मार्च 2017 को एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में। लकीली इसमें किसी की जान नहीं जाती, 10 लोग इंजर्ड होते हैं। इस ब्लास्ट को इस्लामिक स्टेट की फर्स्ट स्ट्राइक भी कहा गया था इंडिया में। इनमें से किसी भी इशू को हाईलाइट नहीं किया गया या फिर इस पर डिस्कशन नहीं हुए, लेकिन 2017 में गवर्नमेंट ने एडमिट किया था कि ये तीनों इंसिडेंट वर एक्ट ऑफ टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया। कानपुर डीरेलमेंट केस में NIA ने चार्जशीट भी फाइल नहीं की थी, लेकिन जनवरी 2017 में कुछ रेलवे ट्रैक्स मिले थे जिन्हें डेलिबरेटली डैमेज किया गया था। इससे रिलेटेड 3 सस्पेक्ट को अरेस्ट किया गया और उनके पास से मिले एविडेंस ये प्रूव करते हैं कि इन्हीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट था बाकी के कानपुर डिरेलमेंट में। इन्हीं लोगों ने एडमिट किया कि ये लोग ISI के लिए काम कर रहे थे। इस पूरे प्लान के मास्टरमाइंड को इंडियन एजेंसीज ने दुबई से डिपोर्ट किया था, लेकिन ट्रेन्स को टारगेट करना कोई
बहुत नई चीज नहीं है। पूरी दुनिया में अटैक्स रिपोर्ट किए गए हैं, मैड्रिड, लंदन, मुंबई, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसे अटैक पूरी दुनिया के कई देशों में रिपोर्ट किए गए, जैसे जापान, यूके, फ्रांस, स्पेन, इटली, रशिया, जर्मनी, फिलीपींस, श्रीलंका, वेनेजुएला, अंगोला, साउथ कोरिया और कोलंबिया। पर ऐसा क्यों? इसके सीधे सीधे दो कारण हैं जो रेल अटैक को एक लुक्रेटिव टारगेट बना देते हैं। पहला, ट्रेन्स में काफी ज्यादा लोग काफी ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं। इट्स अ मूविंग टारगेट, तो एस्केप का कोई बहुत ज्यादा चांस नहीं रहता। इससे एक छोटे ब्लास्ट का भी इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। दूसरा कारण है कि अनलाइक एयरलाइंस जो कि एग्जैक्टली सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड कराती हैं, मूविंग टारगेट, क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल एंड नो रूम फॉर एस्केप, सिक्योरिटी चेकिंग एट एयरपोर्ट आर वे मोर रोबस्ट देन रेलवेज। इंडियन रेलवे स्टेशन पे हमें स्कैनिंग इक्विपमेंट जरूर दिखते हैं, लेकिन वो हार्डली ऑपरेशनल होते हैं किसी किसी स्टेशन में। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज अ बिग रोल इन सिक्योरिटी हियर। इंडिया में ट्रेन्स को टारगेट करने का ऑब्जेक्टिव जब सामने आया, जब इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहली बार इन अटैक्स के पीछे के मोटिव को लोगों के सामने रखा। इन नवंबर 2022 उदयपुर अहमदाबाद ट्रैक्स के ब्रिज के ऊपर के ट्रैक्स को एक्सप्लोजिव से डैमेज करके और एक बड़ा एक्सीडेंट कराने की कोशिश की गई थी। लकीली लोकल्स की विजिलेंस ने इस एक्सीडेंट को होने से रोक दिया। लेटर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसमें डेटोनेटर्स यूज हुए हैं और ये एक वेल प्लान्ड ऑपरेशन था, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का। अकॉर्डिंग टू एन इंटेलिजेंस सोर्स हु स्पोक टू CNN न्यूज 18, इसके पीछे की आइडियोलॉजी है क्रिएट ऑप्टिक्स एंड किल मैक्सिमम पीपल। इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए लोकल यूथ को सोशल मीडिया के थ्रू माइंड वॉश किया जाता है या फिर पैसे देकर काम करवाया जाता है। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को यूजुअल सस्पेक्ट ISI ने कराया था और इसके लिए 3 लाख रुपए दिए थे। ये पैसे क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ट्रांसफर हुए थे गुरुग्राम से। यही सेम टेक्निक नक्सल्स ने भी अपनाई है और नक्सल और इस्लामिक जिहादीज का कोलैबोरेशन मैंने अपने हाउ इंडिया फेल्ड इट्स इंटेलिजेंस एजेंसीज में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। सैबोटाज के सेम इंसिडेंट्स लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन एज द फेमस कोट्स गोज, यू हैव टू बी सक्सेसफुल एवरी टाइम एंड दे हैव टू बी सक्सेसफुल जस्ट वंस। नाउ कमिंग टू पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ट्रेजेडी एंड इररिस्पांसिबल बिहेवियर ऑफ पीपल ऑन सोशल मीडिया। जस्ट आफ्टर द एक्सीडेंट रेलवे मिनिस्टर रीच द स्पॉट। उन्होंने वहां रहकर इस पूरे रेस्क्यू और रेस्टोरेशन वर्क को एग्जीक्यूट किया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज बीइंग पॉलिटिकल पार्टीज, वो उनका इस्तीफा मांग रही थी, जो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। मुझे उस चीज से कोई दिक्कत नहीं हुई, बट दिक्कत सिर्फ इस चीज को देख के हुई कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी के टाइम पे भी सरकार को छोड़िए, वहां के लोगों की मदद के अलावा हमारे पॉलिटिकल पार्टीज सब कुछ कर रही थी। इसी इंसिडेंट के तुरंत बाद मैंने ट्विटर पे एक क्लिप देखी, जैसे देखकर ऐसा लगा कि लोग ऑनलाइन व्यूज पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। एक लोकल यूट्यूबर वहां पहुंचता है जहां उन लोगों के शव रखे गए थे जिनका एक्सीडेंट में देहांत हुआ है, और वहां से रिपोर्ट करता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जानने वाले की डेड बॉडी ढूंढ रहा है। द लेवल ऑफ इनसेंसिटिवनेस to get the exclusive made me speechless at that moment. As usual, देश ने उस एक्सीडेंट को भूलना शुरू कर दिया है, और मेरा ये वीडियो इतना लेट बनाने का ऑब्जेक्टिव भी यही था कि हम शायद अभी भी इस सिचुएशन को इतना सीरियसली ले नहीं रहे जितनी सीरियस ये है। हमारे सामने छोटे छोटे एक्सीडेंट रेगुलर फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं, बस क्योंकि वो एक बड़ा हादसा नहीं बन रहे, हम इसलिए उन्हें इग्नोर करते जा रहे हैं। उनमें से कुछ इंसिडेंट तो पिछले 1 महीने में ही हुए हैं। 8 जून, भद्रक डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, रेलवे ट्रैक के इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म के बीच एक बड़ा पत्थर रख दिया था। वो पत्थर इतना बड़ा था कि वो कोई भी रनिंग ट्रेन को डीरेल कर सकता था। 22 जून, सतना MP, महाकौशल एक्सप्रेस का लोको पायलट ट्रेन को रोकता है कुछ अनयूजुअल साउंड सुनने के बाद। जब वो नीचे उतर के उसे इंस्पेक्ट करता है तो देखता है कि जो स्लीपर्स रेलवे ट्रैक को मजबूती से जोड़े रखते हैं, उन्हें किसी ने डेलिबरेटली निकाल दिया। 25 जून, पोनराम, चेन्नई, रेलवे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कहा कि कंक्रीट डेब्री का एक स्लैब रखा गया था ट्रैक पर, जिसको कावेरी एक्सप्रेस के लोको पायलट ने नोटिस करके एक हादसा टाला। ये तो बहुत रिसेंट इंसिडेंट है जो रिपोर्ट हुए हैं। ऐसे देश भर में कई इंसिडेंट हो सकते हैं जिसमें हम अभी तक लकी रहे हैं, पर ये लक की स्ट्रीक कब तक बनी रहेगी इसका जवाब बहुत मुश्किल है, लेकिन इस पे डिपेंडेंसी का रिजल्ट बहुत डेडली हो सकता है। आई होप आपको इस वीडियो से सिचुएशन की सीरियसनेस का अंदाजा लगा होगा। हम इस वीडियो में प्रॉब्लम को तो आइडेंटिफाई कर चुके हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या होंगे वो सिर्फ हमारे लीडर ही डिसाइड और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। If you find this video interesting, please like, share and subscribe. Till then, I am Elite Creators and I'll see you in the next one. Jai Hind.